अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस मौजू के मुताल्लिक मैं आपसे मुखातिब होने लगा हूँ वो मौजू है वज़ू। नमाज के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। लिहाजा हम आज वज़ू के मुताल्लिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वज़ू के अंदर कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि फ़र्ज़ हैं और कुछ अरकान सुन्नत हैं, कुछ मुस्तहब हैं। आज हम फ़राइज़ के मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। वज़ू के अंदर 4 अरकान ऐसे हैं जो कि फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब ये है कि अगर उनमें से आपने थोड़ी सी भी जगह धोने से छोड़ दी है, धोने से रह गई है आपसे, तो आपका वज़ू नहीं हुआ। तो अब हम ये मालूम करते हैं कि वो फ़राइज़ कौन से हैं। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। एक, चेहरे का धोना। चेहरे का धोना इसका मतलब ये है कि चेहरे के जो हुदूद हैं वो हुदूद ये हैं कि सर के जहाँ से बाल शुरू होते हैं, पेशानी के ऊपर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वो सर का हिस्सा है। जहाँ से बाल नहीं है, जो पेशानी है, ये चेहरे का हिस्सा है। तो जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ पे ये ठोड़ी की जो हड्डी है, हड्डी ख़त्म होती है और फिर वहाँ से आगे नरम हिस्सा शुरू हो जाता है, ये चेहरे का हिस्सा है। तो यहाँ से बालों की, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे जो नरम हिस्सा है वहाँ तक, नरम हिस्सा फ़र्ज़ नहीं है, जो सख्त हिस्सा है हड्डी वाला, ये फ़र्ज़ है। और फिर एक कान की लो, यानी ये जो नरम हिस्सा है कान का, इससे लेकर कान के इस हिस्से तक, ये चौड़ाई में और ये लंबाई में, ये फ़र्ज़ है। इसका मतलब है कि इस हिस्से में थोड़ा सा भी बाल बराबर जगह अगर रह जाए धोने से तो आपका वज़ू नहीं हुआ और आपकी नमाज भी अगर आपने उस वज़ू से की है तो नहीं हुई। लिहाजा इस हिस्से को धोना फ़र्ज़ है। अगर ख़वातीन उमूमन यहाँ पे नथ नाक में कभी डलवा लेती हैं तो वज़ू करते हुए उसको हिला लेना चाहिए ताकि उसमें पानी जाए। और इसी तरह जो होंठ है, होंठ का जब बंद करें तो एक हिस्सा उसका अंदर होता है जो कि उमूमन गीला होता है और एक हिस्सा जो बंद करने के बाद बाहर रहता है, ये बैरूनी हिस्से का धोना फ़र्ज़ है और अंदरूनी का धोना फ़र्ज़ नहीं है। तो लिहाजा चेहरा धोते हुए होंठों को इतनी सख्ती से नहीं बंद करना यूज़ करके कि बाहर का हिस्सा भी धोने से रह जाए। लिहाजा नॉर्मल हालत में अपने मुंह को बंद करें ताकि चेहरा धोते हुए वो जगह खुश्क ना रह जाए। इसी तरह आंखें जो हैं उसका अंदर का हिस्सा, उसका धोना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ऊपर का हिस्सा आंख बंद करके जो बाहर का हिस्सा है उसका धोना फ़र्ज़ है। लिहाजा आंख को भी इतनी सख्ती से नहीं बंद करना चाहिए कि उस तक पानी ना पहुँचे। और जो दाढ़ी है या ये जो भवें हैं, अगर ये घनी हो तो फिर इनका अंदर गोश्त तक, चमड़े तक पानी पहुंचाना तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो बाल हैं उन बालों को गीला करना फ़र्ज़ है, क्योंकि वो फिर चमड़े के और खाल के कायम मकाम हो जाती है। दाढ़ी भी अगर घनी है, अगर घनी नहीं है तो फिर उसके अंदर चमड़े तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो घनी है तो फिर उसके ऊपर जो बाल हैं उन बालों को गीला करना फ़र्ज़ है, वो खाल के कायम मकाम हो जाएंगे। उसके बाद ये तो पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का है हाथ कोहनियों समेत धोना। कोहनियाँ ये हाथ के धोने में दाखिल हैं। लिहाजा ये जो कोहनी है, ये जो सख्त हिस्सा है, जो नोकदार हिस्सा है, इसके पीछे तकरीबन 1.5 इंच तक मज़ीद जगह धो ली जाए तो ये सारा हिस्सा जो है कोहनियों समेत हाथ का धोना फ़र्ज़ है। अगर किसी की खुदा न खास्ता बीमारियों की वजह से कभी किसी की 6 उंगलियां निकल आती हैं तो उसको 6 की 6 उंगलियां धोना फ़र्ज़ है, नहीं तो 5 उंगलियां तो है ही। और इसी तरह अगर किसी का हाथ कटा हुआ है, अब यहाँ से उसका किसी का हाथ कटा हुआ है
اور اس کی کوہنی کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا حصہ دھونا اس کو فرض ہوگا، لیکن اگر پوری کوہنی سے کٹا ہوا ہے تو اس ہاتھ کا دھونا اس سے ساقط ہو جائے گا، پھر فرض نہیں رہے گا اس کا۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کے مسح کے اندر چوتھائی حصہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن چوتھائی جو ہے وہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ 1 ہاتھ برابر، انسان کا ہر آدمی کا جو 1 ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کی چوتھائی سر کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا اس ہاتھ کو گیلا کریں اور سر کے اوپر یوں رکھ دیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ فرض ہے، چونکہ میں فرض بیان کر رہا ہوں اس وقت، اس لیے باقی جو سنت طریقہ ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الحال فرض کی یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو فرض اس کا حصہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ گیلا کر کے سر کے اوپر رکھ دیں، سر کے کسی بھی حصے پہ، یہاں پہ رکھ دیں، یہاں پہ رکھ دیں، یہاں پہ رکھ دیں، تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، ٹخنے بیچ میں داخل ہیں، لہٰذا پاؤں کو دھوتے ہوئے اس کے عموماً جو ٹانگیں ہیں اس میں بائیں ہاتھ کی یہ جو چھنگلیاں ہیں اس کے ذریعے خلال وغیرہ کر لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو اچھی طرح پاؤں دھو لیے جائیں۔ تو یہ جو 4 ہیں یہ فرائض ہیں، اس میں سے اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی، اگر کسی کی فرض کریں پنڈلی عموماً کبھی خشک رہ جاتی ہے، اگر کسی کی پنڈلی خشک رہ جائے تو بعد میں پتہ چلے کہ یہ جگہ خشک ہے تو اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر پانی بہانا پڑے گا۔ لہٰذا اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے ان 4 فرائض میں سے تو اس کے اوپر پانی پھیر لینا فرض ہوگا، صرف پانی بہا لینا فرض ہوگا، صرف ہاتھ پھیر لینے سے کام نہیں چلے گا، سوائے سر کے مسح کے کہ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں، اس کے اوپر پانی بہانا نہیں ہے بلکہ صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا یہ فرض ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔